अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में सीखने के कई अवसर आते हैं। निरंतर प्रयास करने पर हर मनुष्य के जीवन में सीखने के कई अवसर आते हैं। सीख वही पाता है जो समझदार होता है। दृश्य, बातें, लोग कई प्रकार के अपने सामने आते हैं। सीखने के अवसर कई बार आते हैं, लेकिन हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते। उनको या तो निगलेक्ट कर देते हैं या उनको सामान्य रूप से हम ट्रीट करते हैं। अपने जीवन में आप जितना ज़्यादा सफल होना चाहते हैं उतना ज़्यादा सीखना पड़ेगा। डिग्री या कॉलेज स्कूल का ज्ञान जरूरी नहीं कि आपको कुछ सिखा पाए, लेकिन उस डिग्री और कॉलेज के समय में की गई पढ़ाई के साथ साथ लिया गया अनुभव वो आपको सिखा के जाता है। और इंसान सबसे ज्यादा ठोकरों से सीखता है, किताबों से नहीं। जब जब ठोकर लगती है, जब जब वो कोई गलती करता है, जब जब कहीं वो चूकता है, तो सबसे ज्यादा सीखता है। हम ठोकरों को पास में आने के पहले ही हटा देते हैं। मैं एक आपको जीवन का अनुभव कहता हूं। जब जब आपके जीवन में कोई समस्या, रुकावट या हर्डल्स आते हैं, तब तब आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। कई बार ये भी होता है कि पूरे जीवन का अनुभव और ज्ञान एक तरफ और एक ठोकर से मिला ज्ञान एक तरफ। जब भी अपने जीवन में सफलता का प्रयास करें या एक अच्छे व्यक्तित्व का प्रयास करें, समस्याओं से, मुश्किलों से, ठोकरों से डरे नहीं, और ठोकरें लग भी जाए तो रोए नहीं। आज की नीति भी यही कह रही है कि जितनी ठोकरें आपको लगती हैं उतना आपको सीखने मिलता है, लेकिन एक ठोकर दोबारा ना लगे, जान करके ठोकर ना लगे। अगर आपको आगे सीखना है, बढ़ना है, तो ठोकरें ही सिखाती हैं। अकबर और बीरबल दोनों एक बार बैठे थे। अकबर ने पूछा बीरबल से कि तुम इतने ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? बीरबल थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। अकबर बोलता है कि मैं चाहता हूं तुम्हारे गुरु का नाम सीखना, जानना चाहता हूं। कल के दिन कभी कोई काम पड़े तो अपन उनको बुला सकते हैं। तो बीरबल कहता है कि मैं 2 जगह से सीखा हूं, एक ठोकरों से और एक मूर्खों से। जब जब ठोकर मुझे लगी तो मैंने ज्ञान लिया, अनुभव लिया, ताकि दोबारा एक गलती ना हो, ठोकर ना लगे। और दूसरा मैंने मूर्खों से सीखा है। वो गलती करते गए और मैं उनको देख करके सुधरता गया, सीखता गया। बोले आप भी मेरे गुरु हो। ये ज्ञानी व्यक्ति का चिंतन है। हम डरते हैं, करते नहीं हैं। आज के इस दौर में हर व्यक्ति को कंफर्ट जोन में बहुत अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को एकदम इजी लाइफ चले, मंदिर के पास में ही घर हो और घर के नीचे दुकान हो, सब्जी वाला का ठेला हमारे घर के बाजू में लगा हो, कहीं जाना नहीं पड़े, कंफर्ट जोन में चाहिए। ग्राहक भी हमारे पास स्वतः चल के आ जाए, एक कदम घर के बाहर चलना ना पड़े। कंफर्ट जोन में जियोगे तो आप सामान्य जीवन जी पाओगे, साधारण जीवन जी पाओगे। असाधारण जीवन यानी विशेष जीवन जीना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो जो आपके जीवन की घटनाएं हैं, वो सारी घटनाएं आपके जीवन के लिए अनुभव हैं, और अनुभव से बड़ा सफलता का कोई साधन नहीं है।
जितने लोगों ने आज बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं या बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त की हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं रिस्क लिए हैं, विफलता को भी देखा। और एक चीज़ मैंने देखी है कि वो जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो बड़ा व्यक्तित्व होता है, वो ठोकरों से डरता नहीं है, संभलता है। आप प्रैक्टिकली देखना, आप चल रहे थे और किसी व्यक्ति ने आपको पीछे से धक्का मार दिया, या आप चल रहे थे, आपको ठोकर लग गई। आप देखना, अगर ठोकर जब भी लगती है तो व्यक्ति की गति बढ़ जाती है। जो नॉर्मल स्पीड थी उससे उसकी स्पीड कई गुनी हो जाती है ठोकर लगने के बाद, या कोई धक्का दे दे तब। तो प्रकृति ने तुम्हारी गति बढ़ाई है, तुम्हारा कर्तव्य संभलने का है। अगर आप लोग उस ठोकर में या उस धक्के को सहन करने के बाद संभल गए तो आप दुनिया से 10 कदम आगे मिलोगे। लेकिन आप लोग उन ठोकरों को, जैसी कोई ठोकर लगती तो आप खुद को संभालते नहीं हो, गिर जाते हो। जहां गिरे वहां सब खत्म। ठोकरें मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो हर बार अपन को 10x कर देती हैं, 10 टाइम्स कर देती हैं ठोकरें। अगर संभल गए तो, और नहीं संभले तो मुंह, दांत, हाथ पैर सब छिलेंगे। हड्डी भी टूट सकती है, हो सकता है कि डाटा भी समाप्त हो सकता है। इसलिए आज की नीति में यही बात कह रहे हैं कि सदगुरु या साधु पुरुष अपने वचनों से आपको समझाते हैं, आपको संभालते हैं, क्या कब करना है, क्या नहीं करना है। ठोकरें लगने के पहले अगर आप सीख गए तो और अच्छी बात है। कई बार ये भी होता है कि एक्सीडेंट होने के 1 सेकंड पहले आपको एक आभास होता है कि कुछ होने वाला है, तो आप संभल जाते हो, और जैसे ही आप संभले बहुत बड़ा अनुभव मिल जाता है। तो साधु पुरुष जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, अपने वचनों से, अपनी क्रियाओं से आपको समझाते हैं, आपको संभालते भी हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम अपने ईगो, अपने एटीट्यूड में रह जाते हैं कि हमें मत सिखाओ, हम कर लेंगे, हमको आता है। अरे आपको आता है, लेकिन अपडेट भी तो होती है चीजें कि नहीं होती? चीजें अपडेट भी होती है कि नहीं? आप गैजेट्स यूज करते हो, फोन यूज करते हो, एप्लीकेशंस यूज करते हो, सब अपडेटेड होती है कि नहीं? इसी लाइफ में आप जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुके हो वो भी अपडेटेड होता है। जो आप एक्सपीरियंस ले चुके हो वो भी अपडेटेड होता है। अगर कोई कुछ सिखा रहा है, समझा रहा है, आपको संभाल रहा है, तो सुनना सीखो। मैं समेत शिखर जी में था, मैं और मेरा कजिन, हम लोग वंदना से लौट रहे थे। अब जब व्यक्ति लौटता है ना तो बड़ी स्पीड से चलता है, उतरता बड़ी स्पीड से, और पैर हो जाते हैं कमजोर, तो कई बार लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाता है। और बरसात का मौसम हो तो जो शॉर्टकट होते हैं वो गीले हो जाते हैं। हुआ यही, हम लोग जा रहे थे और शॉर्टकट से नहीं गए, वो अच्छा शॉर्टकट था क्योंकि पिछले दिनों हम लोग वहां से गिरते गिरते बचे थे। 2 लड़कियां उतर रही थी, तो हम लोगों ने कहा कि दीदी वहां से नहीं जाइए। तो पलट के क्या जवाब देती है कि तुमसे किसने पूछा है? तुमसे कोई कुछ पूछ रहा है क्या जो बता रहे हो? बोले, उन्होंने अपने शब्द कहा कि अपनी औकात में रहो। हमने कहा ठीक है भाई, गलती अपनी है, उसने मांगी नहीं सलाह, अपन फ्री में दे रहे थे। हम लोग नीचे उतर के लॉन्ग टर्न से आए और वो दोनों वहां गिरे पड़े थे, तो हमने आगे चले गए। साथ वाला कहता वो गिर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने बोला थोड़ा ना उठाने के लिए। एक बार शिक्षा मिलती है। मैंने कहा आप अपने हिसाब से देख लो, चलो भैया अभी तुम इनको उठाओगे, कोई पीछे से आएगा तो बोलेंगे धक्का मार दिया। ये परिस्थितियों ने मुझे सिखाया कि जब तक कोई सलाह ना मांगे मत दो, जब तक कोई सलाह ना मांगे मत दो। आप लोगों को मेरी नीति कक्षा अच्छी लगती तो मैं करता हूं, अगर आप लोगों का रिव्यू आएगा कि इसमें दम नहीं है, मैं बंद कर दूंगा। समझदार व्यक्ति परिस्थितियों से भी सीखते हैं और दूसरों की परिस्थितियों से भी सीखते हैं। यानी खुद की परिस्थिति और दूसरों की परिस्थिति, समय, और विशेष बात ये होती जो
ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो आपको अपना अनुभव देते हैं, वो आपको पग पग पर संभालने की कुछ बात कहते हैं, सुन लेना चाहिए। खासकर अगर वो गुरु हों आपके, तो चूकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको वो शिक्षा दे जाएंगे जो वक्त नहीं दे पाएगा। इसलिए सदगुरु के वचन या सज्जन पुरुषों के, साधु पुरुषों के जो वचन होते हैं, उनको गंभीरता से सुने, गंभीरता से समझें। वो आपके जीवन के लिए नई हाइक दे सकते हैं। आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी, पहले सिंपल साइकिल आती थी, वो A1 वाली, एटलस वाली, फिर अपडेटेड हुई तो उसमें रेसिंग बाइक्स आने लगी, फिर उसमें गियर भी आने लगा। गियर लगाने से क्या होता है, कम एफर्ट में अपन की स्पीड बढ़ जाती है, कम एफर्ट में अपन ज्यादा रास्ता तय कर सकते हैं, कम समय में भी। आप देखना, जब गुरुओं के वचन आप सुनते हैं तो वो आपकी लाइफ में गियर का काम करते हैं। वो गियर जैसी लगता है, स्पीड बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं जो मुझसे जुड़ने के पहले कुछ नहीं थे, मुझसे जुड़ने के बाद उनकी बड़ी तरक्की हो गई। लोग कहते हैं कि आपका आशीर्वाद बहुत अच्छा लग गया। लेकिन मैं आपको एक सेकंड फेस और दिखाता हूं कि मैंने उसको सलाह दी थी, लेकिन उसने मानी भी थी। आप अगर गुरुओं की सलाह लेते हो, उनकी समझाइश लेते हो और उनको स्वीकार भी करते हो, कम समय में बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन ये बात समझने में आप इतना वक्त लगा देते हो कि समझना आगे मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि अगर आप समय पर समझ गए तो सफलता पक्की है। अगर आप सदगुरुओं के वचनों को, उनकी सीखों को, ठोकर से मिले अनुभव को, अगर मिल गया, जो कुछ मिला उसे समझ गए, उससे आपने सीख ले ली समय पर, तो सफलता पक्की है, वरना हार पक्की है। आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे लाइफ में, या तो सफल होगे या असफल होगे। जब असफलता की बात आएगी तो कहीं ना कहीं आप चूक गए हो। ब्रेन आपके पास वही है, बॉडी आपके पास वही है जो दूसरों के पास है। कर्म अपने अपने में मानता हूं, लेकिन पुरुषार्थ तो सबका अपना अपना निजी है। हम पुरुषार्थ की ओर नहीं आते। सफलता तो चाहिए, एक बड़ा नाम चाहिए। आप चाहते हो कि एक अच्छा टॉप क्वालिटी में व्यक्तित्व को प्राप्त कर लूं, लोग मेरे पास बात करने के लिए तरसे, मुझसे आकर्षित हों। तो सीख जरूरी है, सीख जरूरी है। एक पेड़ ने एक सीख दी थी अपने छोटे से पौधे को, बचपन में अपन ने स्कूल में पढ़ा था। अगर वो छोटी छोटी सीखें भी अगर आप ले लेते तो भी काम बन जाएगा। पहले छोटी छोटी कहानी आती थी, पंचतंत्र की कहानियां, छोटी छोटी, वो रियलिस्टिक नहीं रहती थी लेकिन लॉजिस्टिक रहती थी। तो एक कहानी अपन ने पढ़ी थी कि एक छोटा सा पौधा कहता है बड़े पौधे से कि देखो काका साहब, सामने से कुल्हाड़ी लेकर के किसान आ रहा है, एक लकड़हारा लकड़ी लेने के लिए आ रहा है, आज पता नहीं कौन कटेगा, मेरा नंबर लगेगा कि आपका लगेगा। बड़ा पौधा क्या कहता है, देखो अगर कुल्हाड़ी में अपनी जाति का है तो कोई भी कटेगा, और अपनी जाति का नहीं है तो नहीं कटेगा। कुल्हाड़ी जो होती है उसमें लकड़ी लगाई जाती है, उसमें लोहा नहीं लगाया जाता क्योंकि भारी हो जाती है। लकड़ी हल्की होती है, मजबूत हो जाती है। उस बड़े पेड़ ने छोटे पेड़ को शिक्षा दी कि जब भी तेरी कटाई होगी, तेरा अपना कहीं ना कहीं साथ में होगा। भारत देश गुलाम हुआ, मुगलों का हुआ, अंग्रेजों का हुआ, कहीं ना कहीं आपके जो स्थानीय राजा थे उन्होंने उनका साथ दिया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके लिए मुखबिरी करता रहा, स्थान देता रहा, वरना वो अंदर कैसे आते। एक ईंट खिसकती तभी सारी ईंटें खिसकती हैं। एक राजा ने उनको स्थान दिया, फिर उन्होंने धीरे धीरे कब्जा प्रारंभ कर दिया। यही बात आप लोगों को समझना है। छोटी छोटी दूसरों की स्थितियों से, देश की, राज्य की, वक्त की स्थितियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, चाहो तो। और नहीं चाहो तो फिर क्या है,
कंफर्ट जोन में लाइफ पसंद है आपको, तो कंफर्ट जोन की लाइफ जीते रहो। कंफर्ट जोन की लाइफ जो होती है वो आपके लिए नेगेटिविटी देती है, क्योंकि समस्याएं तो आएंगी, और समस्याएं आएंगी तो ही उभर पाओगे। कोरोना हुआ था, इंडिया में बहुत कम लोगों को इफेक्ट पड़ा, क्योंकि इंडियंस की इम्यूनिटी अच्छी थी। शायद ही इंडिया में कोई ऐसा बच्चा बड़ा हुआ हो, आज की पीढ़ी का नहीं पता, पुरानी पीढ़ी का कोई ऐसा ही शायद ही कोई बच्चा हो जिसने नाली से बॉल निकाल के ना सूंघी हो। ऐसा कोई बच्चा शायद ही हो, उसने पहले से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखी। बचपन में जो बीमार पड़ते थे, बुखार आते थे, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती थी। अब विदेशी लोगों को देख लो, उनके यहाँ तो मच्छर ही नहीं होते। अपने यहाँ जब तक दिन में 5-7 मच्छर काट नहीं ले, अपना खाना नहीं बचे, और उनको एक मच्छर काट ले तो जाने की नौबत आ जाए, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ये इम्यूनिटी बढ़ाने का सिस्टम था। ऐसे ही जो ठोकरें होती वो आपकी इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ाती है, विल पावर बढ़ाती है, एक्सपीरियंस बढ़ाती है। लेके चलो लाइफ को, एक्सपीरियंस से लेके चलो। कहते हैं कि ठोकरें खाकर जो सीख जाता है वही इंसान ठाकुर बन पाता है। आपको अगर एक बड़ा व्यक्तित्व बनना है तो ठोकरों से डरो मत। थोड़ा कुछ होता है नहीं कि आप लोग एकदम घबरा जाते हो कि नहीं हो पाएगा। अरे लड़ना सीखो, परिस्थितियों से, जिंदगी से लड़ना सीखो। कहते हैं कि ठोकर खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब है। अगर ठोकर खाकर भी ना समझे, ना संभले, तो फिर मुसाफिरों का नसीब है। बाकी पत्थरों ने तो अपना काम बखूबी निभाया था। रास्ते के पत्थरों ने अपना काम बखूबी निभाया था। उन्होंने अपना रोल प्ले किया था कि तुम सीख जाओ कि नीचे देख के चलना चाहिए, दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए, किसी भी चीज को छोटे में नहीं आंकना चाहिए। तो पत्थर ने तो ये सीख दी थी। अब मुसाफिर का नसीब है, उसने सीख ली है कि नहीं ली है। हम भी मुसाफिर हैं, आप भी मुसाफिर हैं, इस जीवन की यात्रा में आए हैं। सीख ले लें अगर आप लोग द्रव्य, क्षेत्र, काल, परिस्थितियां से, लोगों से, तो ठीक है। और नहीं सीख पाए तो वो आपका नसीब है। सिखाया तो गुरुओं ने कई बार है। ये 1000 से ऊपर भी नीति है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। लगभग 1066 नीति हो चुकी है। निरंतर मैं आपको सिखा रहा हूं। सीख गए तो आपका नसीब है, नहीं सीखे तो क्या। मैं तो अपना काम किया था। जो जितना सीखता है, जितना अनुभव लेता है, जितना ठोकरों के नजदीक रहता है, वो उतना ज्यादा सीखता है। असफलताएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन सफलताएं किसी किसी के ही जीवन में आती हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अनुभवी होती हैं। आज के ज़माने में बच्चे जो डिग्रियों के पीछे जा रहे हैं, उसकी जगह उनको एक्सपीरियंस की ओर आना चाहिए। 15 साल का बच्चा अगर 40 साल की उम्र तक दुकान बैठता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। पहले जौहरियों की कोई डिग्री नहीं होती थी, जौहरी का बेटा जौहरी बनता था देख देख के। अब डिग्रियां हो गई हैं, कुछ भी नहीं सीख पा रहे। हम डिग्रियों की जगह एक्सपीरियंस की ओर आए तो आपका अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की